बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और असम से। यह बड़ी खबर, असम में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से अलग है, ये सीएम हिमंता की तरफ से कहा गया। गुवाहाटी में दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। राहुल गांधी ने भीड़ को उकसाया है, ये सीएम हिमंता की तरफ से कहा गया। और अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई थी, जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि फिलहाल असम में राहुल गांधी के खिलाफ, या यूं कह लीजिए कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बाद सियासत भी गर्म होनी तय है। दरअसल सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इतना ही नहीं, हिमंता की तरफ से ये भी कहा गया कि नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से अलग है और गुवाहाटी में दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप राहुल गांधी पर लगा है, जिसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम से पहले एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि आपको नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ पुलिस फोर्स किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये झड़प की तस्वीरें आप देखिए, बहुत ज़्यादा आक्रोशित वो नजर आ रहे हैं और गाड़ी के ऊपर राहुल गांधी चढ़े हुए हैं, बस पर वो सवार हैं और वो ये देख भी रहे हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के साथ, पुलिस बल के साथ झड़प कर रहे हैं। ये देखिए आप, शायद वो दूसरी पार जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको रोका जा रहा था। ये तस्वीरें भारत 24 पर आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी इस वक्त निकाल रहे हैं और ऐसे में पूर्वोत्तर से अपनी यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की, लेकिन अब ये यात्रा राजनीति में तब्दील इसीलिए हो रही है क्योंकि कभी बवाल हो जाता है, कभी राहुल गांधी ये कहते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है और अब पुलिस के साथ झड़प की ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीर है और ऊपर से राहुल गांधी सब देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हिमंता बिस्वा शर्मा का जो ये कह लीजिए कि स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से अलग है। गुवाहाटी में दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, जिसके चलते एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी ने भीड़ को उकसाया है और इसी को लेकर दिशा निर्देश एफआईआर दर्ज करने को लेकर दिए गए हैं। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से निकाली जा रही है। पूर्वोत्तर से ये यात्रा शुरू होती है और उसके बाद बवाल हर दिन इस यात्रा में देखने के लिए मिलता है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, जब से हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकली है, तब से हर दिन बवाल हो रहा है। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ पुलिस, और इतना ही नहीं, दिशा निर्देश दिए गए हैं राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के। बिल्कुल, राहुल गांधी की यात्रा पर सियासी बवाल हो चुका है और पिछले 5 दिन से खास तौर पर लगातार जो है असम सरकार और राहुल गांधी एनएसयूआई के बीच में झड़प चल रही है, जिसको लेकर लगातार प्रेस वार्ताएं भी हो रही हैं, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का भी बयान कई बार आया। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये मानना है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा और उन पर केस दर्ज कराया जाएगा, इस बात की मांग पहले भी की थी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा पर सियासी बवाल होने शुरू हो गया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने चैलेंज भी दिया था। लेकिन अब ये बात कही गई है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को ये कहा है, डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को फोन कर तमाम बात की है और कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। और इसके अलावा अब केस दर्ज होगा। राहुल गांधी ने जो क्राउड को ऐसे भाषण दिए हैं जो प्रोवोकिंग है, जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हैं, जो असम की लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वैसे भी वो बहुत ही सेंटिमेंट्स के लिहाज से समझा जाए या वो जिस तरह का राज्य है, वहां पर राहुल गांधी ने लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से गलत तरीके की बयानबाजी की है पब्लिक में। और आपको याद होगा कि आज ही सुबह कांग्रेस की तरफ से इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बयान आया कि हम इस यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, बच्चों से 100 बच्चों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन होम मिनिस्टर के द्वारा हमारा जाना रद्द करा दिया गया। इसलिए उन्होंने सड़क में बातचीत करी और तमाम चीजें होने के बाद अब एक नई चीज आई है कि डीजीपी ने को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर और भड़काऊ भाषण के लिए केस दर्ज कराया जाएगा। और देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में प्रवेश करने के बाद से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी
तो ये दावा किया जा रहा था कि देश में शायद सबसे भ्रष्ट सरकार असम की है, और ये उन्होंने अपनी बयानबाजी में भी कहा। उन्होंने सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस राज्य में है ये भी कहा था। और यात्रा के नागालैंड से असम में प्रवेश करने के बाद राहुल गांधी ने शिव सागर जिले में लोगों को संबोधित करते हुए भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आलोचना भी की थी और कहा था कि नफरत फैला रहे हैं और जनता का पैसा लूट रहे हैं। और अदिति, राहुल गांधी उसके ने इस बाद बयान कहीं के ना बाद कहीं सियासी हम बवाल देख रहे हैं कि मच गया। सियासत तो गर्म है ही, और साथ ही साथ क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, हिमंता बिस्वा की तरफ से ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने भीड़ को उकसाया है, और जो तस्वीर उसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी सब कुछ देख रहे हैं, बस में वो खड़े हैं, उनके कार्यकर्ता पुलिस के साथ झड़प भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति तमाम जानकारी देने के लिए आपका। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी।